जब कपल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं इसमें टाइम मैनेजमेंट दोनों की, किस टाइम फीमेल बहुत देर बाद उसका ऑर्गेज़म डिस्चार्ज होता है, तो उस टाइम जो मेल है वो तो कहते हैं कि अपना परफॉर्म कर लिया, उसका टाइम फीमेल के निस्बत कम होता है, तो उस टाइम जो फीमेल की इमोशनल हालत होती है उसमें आप इस तरह गाइड करती हैं? देखिए, ये भी देन अगेन बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ पे सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा एजुकेट होती है, जहाँ पे पार्टनर की हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे आपने पार्टनर सेटिस्फेक्शन को बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नहीं आते। देनों के उन्होंने अपनी वाइफ्स को किस तरह से जो है वो केटर करना है, उन्होंने किस तरह से उनके साथ चलना है, किस तरह से उनकी सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करना है। हमारे यहाँ पे क्योंकि हम बात ही नहीं करते तो हम नहीं जानते कि औरतों को बेसिकली चाहिए क्या होता है, वो कैसे कनेक्ट करती हैं, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं उनकी बॉडी में जो उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। सो आदमियों को बेसिकली पता ही नहीं है कि हाउ वो अपने माइंड से चलते हैं कि हमें ये चाहिए और हमने ऐसे करना है, शायद औरतों को भी ये अच्छा लग रहा है। तो जब अपने माइंड से चल रहे होते हैं तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और फिर दे डोंट मैच। यूजुअली औरतों में जो एवर्सिव सेक्सुअल बिहेवियर्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनके आदमी जो हैं वो उनके हिसाब से चीज़ों को नहीं कर पा रहे होते या उस लेवल पे नहीं कर पा रहे होते कि जो इनको चाहिए। येस, सेक्सुअलिटी एक नेचुरल हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक नीड है, हमारी सेक्स हमारा नीड है, एक बेसिक नीड्स में से एक अहम नीड है। आपको इसके बारे में सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, आपको अपने पार्टनर के बारे में सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए और आपको ये सीखना चाहिए कि आपके पार्टनर के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं।